औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 5 वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ एंड ड्रॉ वेन डायग्राम। अब हमने डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई करना है। हमें सेट गिवन है U इज इक्वल टू ABCDEFGHIJ। हमें यूनिवर्सल सेट जो गिवन है A to J है और A हमारे पास है ABCDGH, बी हमारे पास है CDEF और J। ठीक है, अब डी मॉर्गन लॉ है, मैं आपको शो करवा दूँ। पेज नंबर 45 पे गिवन है A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड पार्ट इसका है A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। और जहाँ पर डी मॉर्गन लॉ आ जाए, आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों वैल्यू जो है वो डी मॉर्गन लॉ में आती हैं। तो डी मॉर्गन लॉ में हम इन दोनों को वेरीफाई करना होता है। ये हमें गिवन नहीं होती क्वेश्चन में, जस्ट डी मॉर्गन लॉ लिखा होता है। तो इनको याद करना पड़ेगा जैसे भी आपको आसानी लगे। ठीक है, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पहला वाला करते हैं जो हमारे पास है A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, सब A यूनियन B हमारे पास पहला वाला पार्ट है, तो पहले हम इसको A यूनियन B को वेरीफाई करेंगे। तो A यूनियन B हम लेते हैं, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट हम बाद में लेंगे। A यूनियन B के लिए हम करेंगे इन फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ A हमारे पास क्या है A B C D G H। साइन ऑफ यूनियन एलिमेंट्स ऑफ B C D E F J। ठीक है, इनको अब हम अरेंज करके लिखेंगे। तो अरेंज करके लिखने से सारे तरतीब से लिखे जाएंगे और जो हमारे पास दोनों सेट्स में गिवन है उसको हम वन टाइम लिखेंगे। A B C इधर भी है इधर भी है तो एक बार लिख लिया, D इधर भी है इधर भी है एक बार लिख लिया। अब E इधर सिर्फ यहीं पे है, ये लिखा। फिर हमारे पास F है, फिर हमारे पास G है क्योंकि हमने तरतीब से लिखना होता है इसलिए, और H देन हमारे पास J। तो ये हमारे पास यूनियन B A यूनियन B की फॉर्म आ गई। अब A यूनियन B का हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है इसको कंप्लीट करने के लिए। तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट हम कैसे लेते हैं, इज इक्वल टू U माइनस A यूनियन B। अब U का सेट लिखते हैं, U की जगह पे U का सेट लिखते हैं जो हमारे पास गिवन है A B C D E F G H I and J माइनस A यूनियन B लिखेंगे, वो हमारे पास आंसर आया है A B C D E F G H एंड J। ठीक है, अब इसको अब जब हम U में से कोई भी वैल्यू माइनस करते हैं तो हमने फर्स्ट सेट में देखना होता है कि कौन से सेट जो हैं हमारे सेकंड सेट के साथ मिल रहे हैं, और जो सेट मिल रहे हों, जो मतलब U और जो हमें सेट गिवन हो उसके जो कॉमन होते हैं वो उनको हम काट देते हैं, और A सेट U में जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज़ बचती हैं वो हम राइट करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सेट जो जिस सेट को हम माइनस कर रहे होते हैं उसकी वैल्यूज़ रिमेनिंग बचेंगे तो वो हम राइट नहीं करेंगे, उसको निगलेक्ट करेंगे। जस्ट हम रिमेनिंग वैल्यूज़ U सेट की लिखेंगे। अब इधर भी A है तो इधर भी है, ये आपस में ख़त्म हो गए। A में से A गया तो नथिंग, B में से B गया नथिंग, C में से C गया नथिंग, D में से D नथिंग, E में से E नथिंग, F में से F, G में से G, H में से H और J में से J। देन हमारे पास जस्ट सिंगल एलिमेंट बच रहा है जो कि है I।
तो आई को हम लिख देंगे, जो हमारे पास आ गया ए यूनियन बी की इंटरसेक्शन फॉर्म। अब इसका राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड को हमने प्रूव करना है, तो राइट हैंड साइड हमारे पास है क्या? राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें सबसे पहले हमें कॉम्प्लीमेंट लेने पड़ेंगे। पहले ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हम क्या करेंगे? यू माइनस ए, और यू हमारे पास क्या है? इधर ही लिख लेती हूँ। यू की वैल्यूज़ हमारे पास हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे। देन माइनस, फिर हमारे पास ए की वैल्यूज़ हैं और वो है ए बी सी डी जी एंड एच। अब ये माइनस होंगे, ए में से निकल गया, बी में से निकल गया, सी में से गया, डी में से गया और जी में से गया, एच में से गया। तो हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे ई एफ, ई लिखा, एफ लिखा, आई लिखा एंड जे लिखा। ठीक है, ये हमारे पास u माइनस ए आ गया। अब हमने लेना है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे? u माइनस बी। नाउ राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ u। सेट ऑफ u के एलिमेंट लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे माइनस write down the elements of B which are C, D, E, F and J। अब इनमें से लिखेंगे A वहाँ मौजूद नहीं है तो हम A को यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि हमने निगलेक्ट, अगर हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज़ बच जाएं जिस सेट को हम माइनस कर रहे हैं तो वो हमारे पास निगलेक्ट हो जाती हैं, लेकिन हमने यूनिवर्सल सेट की जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उनको राइट करना होता है। तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू ए, फिर बी उधर नहीं है तो बी लिखेंगे, सी में से गया, डी में से गया, ई में से गया, एफ से गया एंड जे से गया। हमारे पास आ गया ए बी जी एच एंड आई। ठीक है, अब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। तो जो हमारे पास डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग है वो है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मीन्स टू से कि हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज जो आ गई हैं और जो बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ गई हैं, इनका हमने इंटरसेक्शन लेना है। राइट करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट के वैल्यूज़ ई एफ आई जे। ठीक है, इंटरसेक्शन लेना है इसका, तो इंटरसेक्शन का साइन दिया और बी की वैल्यूज़, बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज़ हमने दे दी ए बी जी एच आई। अब इनमें कॉमन क्या है दोनों में? यहाँ सिर्फ आई कॉमन है तो आई लिख लिया। ठीक है, अब अगर हम लास्ट वाले क्वेश्चन, इस लास्ट वाले लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो उसमें भी हमारे पास आई आ गया था। अब ये राइट हैंड साइड को देखें तो इसमें भी हमारे पास आई आ गया। लेफ्ट साइड पे भी आई है तो राइट साइड पे भी आई है। और ये क्वेश्चन, इसका आपको आंसर बैक से नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन उस सूरत में ठीक होते हैं जब आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, तो इट मीन्स आपका जो क्वेश्चन है वो ठीक है। तो सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन 5 है डी मॉर्गन लॉ को तो हमने वेरीफाई करना था, साथ उन्होंने कहा था वेन डायग्राम भी ड्रॉ करें। तो हम मैंने वेन डायग्राम ड्रॉ की है। अब आपको इसको समझाती हूँ। हमने फर्स्ट पार्ट जो हमने निकाला था वो था ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी हमारे पास आया था। ए यूनियन बी के अरेंज की शक्ल में लिखा जाता है, उसको तरतीब से लिख देते हैं, सारी एलिमेंट्स उसमें आ जाते हैं। तो सी और डी हमारे दोनों एलिमेंट्स में, दोनों सेट्स में मौजूद है, इसलिए सी और डी जो है वो कंबाइन आ गया, कॉमन आ गया। बाकी ये हमारे पास सारा जो है, ये इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि आपने इन पार्ट्स को शेडिड करना होता है। ये हमारे पास है ए यूनियन बी और इसके साथ ही हमारे पास
ये जो आई है जो कि हमें यू में नज़र आ रहा है वो भी ए यूनियन बी का ही पार्ट है। अच्छा, अब ये सी और डी को नहीं किया क्योंकि हमने ए यूनियन बी में हमारे पास सी डी भी आ रहा है और आई भी आ रहा है, सारे ही आ रहे हैं हमारे पास ए यूनियन बी में। ठीक है, अब ये हमारे पास टोटल ये जो सारा पार्ट है ये यू का है, ये पार्ट ए का है, ये पार्ट बी का है। अब मैं इसके जो ये वाला पार्ट है इसको मैं किसी और कलर से शो कर देती हूँ। तो इसको मैं ये ऐसे लगा देती हूँ, हमारे पास जो कॉमन पार्ट्स हैं उनको हम ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आ गया। यू हमारे पास जो था ना वो था ए टू ए बी सी से लेके हमारे पास जे तक कम्प्लीटली था। और हमारे पास जो ए यूनियन बी थी उसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे, उसमें आई नहीं था। आई हमारे पास यू में आ गया। अगर आप इसका पीछे से मैं आपको आंसर दिखाऊं जो हमने फाइंड किया था, हमारे पास ए यूनियन बी था, ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे, इसमें आई नहीं है। और जब हमने यू में से ए यूनियन बी को माइनस किया तो हमारे पास जस्ट आई आ गया। ठीक है, ये इसका आंसर है। यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है कि ए और बी, ए के जितने पार्ट थे बी के जितने पार्ट थे, ये मैंने सारा यूनियन वाले को ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन में कर दिया और ये थोड़ी सी तिरछी लाइन में जो हमारे पास कॉमन है। ठीक है, अब ये जो यू वाला पार्ट है अगर हम इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जस्ट आंसर आई आता है। तो हमने आंसर वाला शेड जो है वो मेंशन करना होता है। तो मैं आंसर वाले शेड को किसी और कलर से मेंशन कर देती हूँ। हम रेड से लाइंस लगा लेते हैं। तो रेड से लाइंस लगाएंगे तो कुछ इस किस्म का हमें नज़र आएगा। इस सारे पार्ट को ना, जो हमारा आंसर वाला पार्ट है वो उसको मैं रेड कर रही हूँ। तो आंसर वाला पार्ट जस्ट यू वाला है, उसमें हमारे पास ना ए आ रहा है, ना बी आ रहा है, ना कॉमन वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, तो ये मैं सारा पार्ट जो है ना वो हाईलाइट कर रही हूँ। इस तरह हमने इसको शेडेड फॉर्म में शो कर देना है वेन डायग्राम को। ठीक है, होप्स हो कि आपको समझ आ रही होगी। हमारा इस वेन डायग्राम के थ्रू आंसर आ गया। सही है। अब हम इसी के डी मॉर्गन लॉ के फर्स्ट पार्ट के राइट साइड की चलेंगे। एक लेफ़्ट हैंड साइड हमने कर दिया, अब राइट हैंड साइड को कर रहे हैं। तो राइट हैंड साइड में भी हमारे पास यही चीज़ें थी कि यू और ए और बी। तो ए और बी मैंने कॉमन पार्ट को ये इस वाले पोर्शन में शो कर दिया और ये हमारे पास जो यूनियन वाला था इसको हमने इस वाले पोर्शन में शो कर दिया और जो इनका कॉम्प्लीमेंट आया। अब देखें, ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास आता था यू माइनस ए और बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यू माइनस बी। हमारे पास यू माइनस ए किया तो हमारे पास आई ई एफ आई जे और यू माइनस बी किया तो ए बी जी एच आई आई। ठीक है, तो डी जो था हमारे पास कॉमन था वो इनमें से निकल गया, वो हमारे पास मौजूद नहीं है। तो ये हमारा सारा यूनियन के पार्ट को शो कर रहा है। अब इस पूरे पॉइंट को हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ अगर हम सबसे पहले इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं ना तो हमारे पास यही चीज़ कॉमन में आती है। सही है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो जब इन सारे को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जस्ट एक आंसर आता है, वो बचता है आई। और ये यू का पार्ट जो है ये आई को शो कर रहा है। ये हमारे पास सारा यू का पार्ट आई को शो कर रहा है जो कि हमारे पास आंसर है। तो इस तरह हम अपनी वेन डायग्राम को शो कर लेते हैं और हर पार्ट को अलग अलग सीक्वेंस के साथ शो कर दें। लाइंस को आप अलग अलग तरीक़ों से लगा लें तो आपका क्वेश्चन जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा और आंसर भी आपका शो हो जाएगा। अब डी मॉर्गन लॉ का सेकेंड वेरिफिकेशन जो है वो है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट तो हम बाद में करेंगे, तो पहले हमारे पास जो वैल्यू है वो हमने करनी है ए इंटरसेक्शन बी।
ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी के हम लेंगे तो हम ए के एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि हैं हमारे पास ए बी सी डी जी एंड एच। फिर हमारे पास है इंटरसेक्शन के फॉर्म। देन बी की वैल्यू है, बी है हमारे पास सी डी ई एफ जे, ठीक है। अब इंटरसेक्शन में आपको पता है कि हमने जस्ट कॉमन वैल्यूज़ को लेना होता है, तो कॉमन वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर सी दोनों में है, डी दोनों में है और जे दोनों में, सिर्फ सी और डी हैं दोनों में। तो सी और डी हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स आ गए जो कि इंटरसेक्शन बनती है हमारे पास। अब हमारे जो हमने लेफ्ट हैंड साइड की पूरी वैल्यू है वो है इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो होल कॉम्प्लीमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब इसकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। सेट ऑफ u के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे, माइनस बी की वैल्यूज़ लिख लेंगे ए इंटरसेक्शन बी की, वो है हमारे पास सी एंड डी। तो सी और सी से गया और डी से गया, तो बाकी रिमेनिंग वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास ए बी ई एफ जी एच आई एंड जे, ये सारी इसकी रिमेनिंग वैल्यूज़ आ गई। और ये हमारे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। राइट हैंड साइड इसकी है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें हमें पहले कॉम्प्लीमेंट मालूम करने पड़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास u माइनस ए। राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ u, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे, माइनस ए के एलिमेंट्स लिख लें। ए के एलिमेंट्स हैं हमारे पास ए बी सी डी जी एंड एच, माइनस करेंगे ए से गया, बी से गया, सी से गया, डी से गया, जी भी गया और एच भी गया। तो हमारे पास बचा ई एफ आई एंड जे, ये हमारे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब हमने लेना है बी कॉम्प्लीमेंट जो कि है हमारे पास u माइनस बी। राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ u विच आर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, माइनस एलिमेंट्स ऑफ बी सी डी ई एफ जे, ठीक है। अब माइनस कर दें, सी से गया, डी से गया, ई से गया, एफ के साथ गया और जे के साथ गया। बाकी वैल्यूज लिख लें ए बी जी एच एंड आई, ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। जो हमारे पास रियल वैल्यू है वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम वैल्यूज़ लिख लेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आया ई एफ आई एंड जे, ऑफ यूनियन आएगा तो हमारे पास बी के एलिमेंट्स हैं ए बी जी एच एंड आई। इनको अरेंज करके लिख रहे हैं तो पहले ए देन बी फिर ई एफ जी एच आई, दोनों में है तो वो वन टाइम आ जाएगा आई एंड इधर जे है तो वो जे भी लिखेंगे। अब हमने देखना है कि क्या हमारे एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट के साथ मिल रहे हैं। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ये थी ए बी ई एफ जी एच आई जे।
तो जो अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आई है वो भी ABEFGHIJ है। तो इट मीन्स हमारा पास प्रूव हो गया, लिखेंगे सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब डी मॉर्गन लॉ का सेकेंड पार्ट जब हमने किया उसमें फर्स्ट पार्ट था लेफ्ट हैंड साइड था ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले तो हमने ए इंटरसेक्शन बी किया। ए और इंटरसेक्शन बी में हमारे पास यही है कि हमने कॉमन वैल्यूज़ ले ली होती हैं और कॉमन वैल्यूज़ हमारे पास जस्ट सी और डी हैं। इनको मैंने इस तरह वर्टिकल लाइन से शो कर दिया है और बाकी हमारा जो सारा सीक्वेंस है, क्योंकि हमने इसमें जस्ट इतने हिस्से को शो किया है वो हमारे पास अलग है, बाकी सारा पार्ट हमारा अलग है। ठीक, हम इसका ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उसमें से हमारे पास सी और डी माइनस हो जाएगा, बाकी सारा हमारे आंसर में आ जाएगा। जो आंसर है हमारे पास वो ABEFGHIJ और रेड पार्ट इन्हीं एलिमेंट्स को ए शो कर रहा है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में हमारे पास था ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें भी ऐसे ही किया। यू ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आएगा u माइनस ए, वो हमने फाइंड किया। फिर बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आना था u माइनस बी, तो वो हमने फाइंड किया। तो ये चीज़ें आ गई हमारे पास। बी कॉम्प्लीमेंट लिया तो हमने ये आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट लिया तो हमारे पास ये आ गया। लेकिन जब हमने इस सब का यूनियन लिया तो हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई सिर्फ सी और डी के अलावा। सी और डी को मैंने जो हमारे पास शो नहीं हो रहे उसको मैंने ब्लैक से शो किया है कि ये हमारे आंसर का हिस्सा नहीं है, बाकी सारा पार्ट जो है वो रेड से शेडिड है। तो आप देख लें कि हमारा ये सारा पार्ट जो है वो आंसर है जिसमें मौजूद है ABEFGHIJ ABEFGHIJ। ठीक है, इस तरह हमारी ये वेन डायग्राम शो कर रही है हमारे आंसर को। क्वेश्चन नंबर 6 इसको देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं इफ़ u इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 20 एंड a इज इक्वल टू 1 3 5 अप टू 19 वेरीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट हमने वेरीफाई करना है a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u, यानी हमारे पास a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट लाएं तो वो हमारे पास u के इक्वल आ जाएगा। और u का सेट हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं 1 से 20 तक और ए हमारे पास ओड नंबर्स हैं 1 से 19 तक। फर्स्ट पार्ट में हम करेंगे ये, अगर हम इसको लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल आना है जो कि हमारे पास यू है, तो अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड को ले के चलें तो इसमें हम सबसे पहली चीज़ जो है वो क्या फाइंड करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें हमने जो पहली चीज़ फाइंड करनी है वो है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, u माइनस ए। तो u माइनस ए यहाँ राइट कर लेते हैं। u की वैल्यू u है हमारे पास 1 2 3 और अप टू 20, ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, माइनस का साइन और a हमारे पास है ओड नंबर्स जो कि हमारे पास 19 तक हैं, अप टू 19। ठीक है, अब जब हमने माइनस करना है तो इट मीन्स हमने पहले वाले सेट में से सेकंड सेट वाले सारे डिजिट्स निकाल देने हैं जो कि ओड नंबर है। तो हमारे पास जस्ट आंसर जो आएगा वो आएगा इवन नंबर की शक्ल में और ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो 1 निकल गया, 3 निकल गया तो 4 आ गया, 5 निकल गया तो 6 आ गया, ऐसे ही ये चलेगा और ये 20 तक आ जाएगा। ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब जो इसी का हमने पूरा कंप्लीट फाइंड करना है वो है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट में पहले हम लिखेंगे ए की वैल्यू जो कि है हमारे पास 1 3 5 और नंबर्स में है और ये यहाँ तक आ गया। ठीक है, फिर हमारे पास है यूनियन का साइन और हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज़ वो इवन नंबर हैं, वो हम राइट कर लेते हैं 2 4 6 अप टू 20। तो जब इनको यूनियन करेंगे, कंबाइन करेंगे, अरेंज करके लिखेंगे तो ये हमारे पास फिर से नेचुरल नंबर की शक्ल में आ जाएगा 1 से लेके 20 तक, जो कि हमारे पास किसके इक्वल है, u के इक्वल। ये वैल्यू और u की वैल्यू जो है वो सेम है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं सो प्रूव्ड
ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू सेट के इक्वल आ गया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट फाइंड करेंगे। उसमें क्या पूछ रहे हैं, ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए, यानी ए और यू का इंटरसेक्शन ले तो हमारे पास ए आ जाता है। अब इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं, यू हमारे पास क्या है और इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं, हम इसकी वैल्यूज़ राइट कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन यू हमने फाइंड करना है, तो ए की वैल्यू हमारे पास है 1 3 ओड नंबर्स की फॉर्म में है 5 अप टू 19। देन इंटरसेक्शन और यू हमारे पास है नेचुरल नंबर्स जो कि 20 तक हैं, 1 2 3 अप टू 20। अब इंटरसेक्शन में तो हमने कॉमन वैल्यूज़ लेनी होती हैं, तो कॉमन वैल्यूज़ ये कम्प्लीटली सेट नेचुरल नंबर का सेट है, तो ये जस्ट ओड नंबर का सेट है, तो इसमें से ओड नंबर इसके साथ मैच कर रहे हैं, कॉमन है, तो इट मीन्स हमारे पास जस्ट ओड नंबर का सेट आ जाएगा जो कि 1 3 5 अप टू 19 तक है। तो यहाँ पर वो हमें बोल रहे हैं कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन यू इज़ इक्वल टू ए के है। तो अगर हम देखें ए इंटरसेक्शन यू इज़ इक्वल टू ए के है, तो अगर हम देखें हमारे पास ए की वैल्यू क्या थी, क्वेश्चन में देख लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास थी 1 3 5 9 5 7 9 अप टू 19, तो ये हमारे पास आंसर 1 3 5 अप टू 19 ये सेम है, तो इट मीन्स ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए। अब इसी क्वेश्चन का हम थर्ड पार्ट करेंगे। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5, मतलब खाली सेट आएगा। तो हमने अगर हम यहाँ पर देखें, हमने फर्स्ट पार्ट में ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया था, लेकिन हमें हर पार्ट में अलग से चीज़ें फाइंड करनी होती हैं। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो हमें सबसे पहले करना होगा ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, यू माइनस ए। तो आप यू की वैल्यूज़ लिखेंगे, यू की वैल्यूज़ हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं जो कि 20 तक हैं, 1 2 3 अप टू 20। देन माइनस और फिर ए की वैल्यूज़ हैं जो कि हैं हमारे पास ओड नंबर अप टू 19। तो हमने दोनों सेट्स राइट कर लिए। अब इसका हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो यू में से ए माइनस होगा, तो हमारे पास जस्ट इवन नंबर्स आ जाएंगे जो कि हैं 2 4 6। नेचुरल नंबर में से ओड नंबर निकालेंगे तो हमारे पास इवन नंबर्स आ जाएंगे जो कि 20 तक आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर बन गया, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। अब जो इनफैक्ट हमने असल वैल्यू फाइंड करनी है वो है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए है हमारे पास ओड नंबर्स, उनको राइट करते हैं, वो हैं 1 3 5 19 इंटरसेक्शन। अब ए कॉम्प्लीमेंट को हमने लिखना है जो कि हमारे पास है 2 4 6, यानी इवन नंबर हैं और वो 20 तक हैं। तो इसमें से फर्स्ट में से सेकंड का हमने इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन तो हमारे पास कॉमन वैल्यूज़ होती हैं। अब ओड और इवन में से कोई भी डिजिट ऐसा नहीं है जो आपस में कॉमन हो, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 5। तो हमारे पास प्रूव हो गया। सो प्रूव्ड ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5 सेट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।